अध्याय 8 देशी न्यायाधीश और अंग्रेजी न्यायाधीश। एक विद्वान और निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी गुटों के दावों के उस यादगार मुकदमे का परिणाम ऐसा रहा। यदि इस महत्वपूर्ण संघर्ष का निर्णय किसी अश्वेत व्यक्ति ब्लैक मैन के हाथों में दिया गया होता, जिसका मन जाति प्रथा के अभिशाप से दूषित हो, चाहे वह सिंघली, बर्गर, तमिल या मूर हो, और भले ही हम यह मान ले कि उसमें मानवीय बुद्धिमत्ता अपनी सर्वोच्च सीमा पूर्णता पर थी, तो भी परिणाम पूरी तरह से भिन्न होता। और उस परिणाम के साथ सत्य की हार होती, असत्य की विजय होती और ब्राह्मण उल्लासित खुश होते। हमारा यह अवलोकन इस देश और पड़ोसी महाद्वीप में दूर दूर से प्राप्त अनुभव का फल है, जहाँ की मानसिकता और हमारे अपने द्वीप सिलोन श्रीलंका की मानसिकता एक ही सांचे में ढली है। सीलोन श्रीलंका के लोगों के मन में जाति व्यवस्था की पकड़ इतनी मजबूत है, यहाँ तक कि उनमें से सबसे बुद्धिमान लोगों में भी, कि इस भूमि की इस घोर बुराई ने न्यायिक सीटों अदालतों पर भी आक्रमण कर दिया है और उनके फैसलों को दूषित कर दिया है। हम दो उदाहरण देंगे। एक अप कंट्री पुलिस कोर्ट के एक सिंगली मजिस्ट्रेट ने एक विश्व ब्राह्मण को 1 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। किस लिए? गाली देने पर एक नाटुकोट्टा चेटी के चेहरे पर एक साधारण थप्पड़ मारने के लिए। इस कठोर सजा का कारण ये था कि मजिस्ट्रेट के अनुसार वह विश्व ब्राह्मण जिसे उसने नीच जाति का बताया को एक चेटी जिसे उसने उच्च जाति का बताया को पीटने का कोई अधिकार नहीं था। मजिस्ट्रेट के अनुसार इस परिस्थिति ने अपराध को और गंभीर बना दिया था। इस अन्यायपूर्ण फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के सामने रखा गया, तो उन्होंने इसकी घोर निंदा और तिरस्कार किया। उस शांतचित्त न्यायाधीश सर आर्चीबाल्ड लॉरी ने मजिस्ट्रेट की जल्दबाजी के लिए उसकी निंदा की और उस शर्मनाक फैसले को रद्द कर दिया, जिसने मजिस्ट्रेट को बदनाम किया था और न्याय व्यवस्था पर धब्बा लगाया था। विद्वान न्यायाधीश ने उस आवेशपूर्ण व्यक्ति पर केवल 10 रुपये का जुर्माना लगाया, जो निस्संदेह देश के हिज मैजेस्टी के कानूनों के उल्लंघन का दोषी था, और टिप्पणी की कि यह सजा मामले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरा शर्मनाक उदाहरण एक अप कंट्री गंसाभावा ग्राम परिषद अध्यक्ष का पाप था, जिसने एक दुराया जाति के व्यक्ति पर एक वेलाल जाति के व्यक्ति को मेहा कहने के लिए 10 रुपये का जुर्माना लगाने का अद्वितीय दुस्साहस किया। उस समय मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस की नियति तय करने वाले अंग्रेज अधिकारी की न्याय भावना ने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसे एक पल में ही खारिज कर दिया। आमतौर पर एक बर्गर या एक सिंगली मजिस्ट्रेट के दरबार में अभ्यास करने वाले प्रॉक्टरों वकीलों के बीच अपने पसंदीदा लोग होते हैं, और उनका खुला पक्षपात अन्य वकीलों के लिए बड़ी खींच का स्रोत है और निष्पक्ष न्याय प्रशासन के लिए एक खतरा है। भारत में भी स्थिति ऐसी ही है। पवित्र वस्तु स्थान को कथित रूप से अपवित्र करने के आरोप में एक हिंदू सुनार गोल्डस्मिथ पर अभियोग चलाने में लिंगम, क्योंकि उसने एक हिंदू मंदिर में अभिषेकम नामक महापूजा हाईमास की थी, देशी नेटिव मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी ठहराया, लेकिन एक अंग्रेज न्यायाधीश ने अपील में उस सजा को रद्द कर दिया। जहां कहीं भी ऐसे मामले की सुनवाई किसी देशी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई, वहां दोष सिद्धि सजा उसी तरह निश्चित थी जैसे गाड़ी के पीछे पहिया चलता है, लेकिन जहां कहीं भी इसे किसी यूरोपीय न्यायाधीश के हाथों में सौंपा गया, वहां बरी होना उसी तरह निश्चित था जैसे परछाई मनुष्य के साथ चलती है। हम इसी तरह की अपमानजनक प्रकृति के कई और उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसी शर्मनाक और असम्मानजनक घटनाओं का वर्णन करके पाठक के मन को व्यथित और थकाना नहीं चाहते, जो दोनों देशों की पूरी मूल देशी आबादी के चरित्र के लिए बड़े खतरे का स्रोत हैं और उनके हितों को भारी चोट पहुंचाते हैं। ये सभी हानिकारक प्रवृत्तियां जाति के पूर्वाग्रह का स्पष्ट परिणाम है, और शायद उस साहित्य के उचित ज्ञान की स्पष्ट कमी का भी, जो उस कठोर और अर्थहीन संस्था जाति प्रथा की व्याख्या करता है जिसके नीचे लोग कराहते हैं और राहत के लिए पुकारते हैं। यदि उस मूर्ख मजिस्ट्रेट ने, जिसने एक नत्थुकोट्टे चेट्टी के चेहरे पर एक साधारण थप्पड़ मारने के लिए विश्व ब्राह्मण को 1 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, उस साहित्य के बारे में कुछ भी जाना होता, तो उसे पता चल जाता कि जिस व्यक्ति को वह नीचा समझ रहा था, उसकी जाति उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी जिसे वह उच्च मानता था। हम यह मान नहीं सकते, हमारा साहस नहीं है कि हम यह मान ले कि वह देशी मजिस्ट्रेट उस समय सचेत था कि वह गलत कर रहा है जब उसने विश्व ब्राह्मण पर वह कठोर सजा सुनाई। हम अनुभव से जानते हैं कि जाति का पूर्वाग्रह बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि मानव मन इतनी बड़ी भ्रष्टता का दोषी हो सकता है। इन बुराइयों को हमारे प्रशासकों की आंखें खोल देनी चाहिए ताकि वे ऐसे हानिकारक हस्तक्षेपों से प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। इसका उपाय केवल द्वीप के न्यायिक पदों को भरने के लिए अंग्रेजों की नियुक्ति में ही पाया जा सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में एक अंग्रेज की न्याय की भावना जन्मजात है, नस नस में बसा है।
सभ्य अंग्रेजों के हाथों इस न्याय की पवित्रता को शायद ही कभी ठेस पहुंचती है। हमारे शासकों का व्यवहार इसके विपरीत रहा है। यद्यपि वे मानते हैं कि न्याय प्रशासन को सुरक्षित रूप से देशी स्थानीय न्यायाधीशों के हाथों में सौंपा जा सकता है, लेकिन वे राजस्व रेवेन्यू विभागों में देशी लोगों पर भरोसा करने से पूरी तरह इनकार करते हैं और निश्चित रूप से बाद वाले राजस्व विभाग को अधिक महत्व देते हैं। इन बुद्धिमान पुरुषों को उनकी नीति में मार्गदर्शन देने वाला वह तर्कसंगत सिद्धांत क्या है, यह आसानी से समझ में नहीं आता, किंतु आइए हम इसकी अच्छाई में विश्वास करें। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।